नी गोरी खेलौना होरी कृष्ण गोपी जस्तो होरी नी गोरी खेलौना होरी कृष्ण गोपी जस्तो होरी अबिरको थाली अत्तरै हाली नहान पिचकारी भारी के गर्ने चाल बुझेछु सब हाल के गर्ने चाल बुझेछु सब हाल के गर्ने अर्कैको छोरी कृष्ण गोपी जस्तो होरी। दोस्तों, सफ़र शुरू हो गया है। सफ़र की शुरुआत हम दिल्ली से कर रहे हैं। दिल्ली में इस समय सर्दियों का मौसम है। आप देख रहे हैं इस समय हल्का हल्का धुंध है, शाम का समय है और हम इस समय दिल्ली से जा रहे हैं देहरादून की तरफ। हम देहरादून में देखेंगे कि विंटर जो है देहरादून में किस तरीके के होते हैं। लॉकडाउन का बड़ा लंबा जो समय गुजारा है सारे शहरों ने, उसमें देहरादून भी है। तो हम देखेंगे कि विंटर इस समय देहरादून में किस तरीके का है, क्या माहौल है वहाँ पर। देहरादून, द गेटवे ऑफ उत्तराखंड। आप इसे हिमालय का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। दिल्ली से महज 270 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसा ये शहर अब उत्तराखंड की राजधानी भी है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो भारतवर्ष के पौराणिक ग्रंथों की ऋचाओं में इसका उल्लेख मिलता है। गुरु द्रोण के बारे में कौन नहीं जानता। महाभारत की गाथा से गुथा ये शहर सिखों के गुरु बाबा राम राय के डेरे से लेकर अंग्रेजी हुकूमत के पसंद की जगह रही है। लोग इसके नाम को बड़े गर्व से गुरु द्रोण के साथ भी जोड़ते हैं तथा सिखों के गुरु के साथ भी। देहरादून बसता है किस्से कहानियों में। कहानियों के अथाह सागर की भांति इसकी लहर लहर में किस्से गुनगुनाते मिल जाएंगे। किसी पहाड़ी छोरी के सौंदर्य का बखान हो या गठीले नौजवान फौजी की वीरता के किस्से, बादलों और यहाँ के पहाड़ों को आपस में बातें करते सुन सकते हैं। देहरादून से सटा पहाड़ों की रानी के नाम से विख्यात मसूरी शहर माल रोड की मस्ती और रोपवे ने दोनों शहरों की बीच की दूरियों को अब लगभग खत्म कर दिया है। जिसने भी एक बार इस शहर में डेरा जमाया वो फिर किसी और शहर का नहीं हो पाया। हमारे साथ बने रहिए और देखिए क्या राय रखते हैं देहरादून के लोग। वो तो मेरा जन्म स्थान है, उस हिसाब से देखता हूँ मैं। सर्दियों में हम लोग बचपन से ही 10वीं पे 8वीं 10वीं में पढ़ते वक्त ही हम लोग मसूरी घूमने जाते थे, बर्फ़ पड़ता हुआ देखने जाते थे। देहरादून में एक बार बर्फ़ पड़ी है जब हम लोग 8वीं या 9वीं में थे। तो उस टाइम पर जब सवेरे उठे तो दरवाज़ा सब बर्फ़ से ढका हुआ था। बस हमने देहरादून में एक वही बर्फ़ पड़ी देखी बस। हर शहर अपने आप में खास होता है, मगर देहरादून की बात ही अलग है। क्या है वो खास बातें, जरा आप भी सुने। अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं अपने शहर देहरादून के बारे में, तब जल्दी से कमेंट करें। देहरादून की एक अलग ही पहचान है। बाकी और शहरों की अपनी अपनी पहचान होती है, जिस तरह से उस तरह से देहरादून की अपनी अलग पहचान है। देहरादून की सबसे बड़ी पहचान इसमें 3 चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ये चीनी, चूना और एक चावल बहुत प्रसिद्ध थे देहरादून की। पहले देहरादून का नाम ही द्रोणादून था। डेरा से बिगड़ करके ये देहरा हुआ है। दून के दून क्योंकि घाटी में था। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने अपने तपस्या जो है टपकेश्वर महादेव का जो गुफा है वहाँ पर उन्होंने, तो उसमें द्रोणाचार्य का ही नाम द्रोणदून कहा जाता था। लेकिन अब उसको बिगड़ते बिगड़ते देहरादून हो गया है। देहरादून मसूरी की जो
स्थापना की है वो अंग्रेज़ों ने की थी अपने गर्मी के बचने के लिए। लेकिन उस ज़माने में देहरादून में इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, फिर भी उन लोगों को लगता था, उन्होंने बसाया। बल्कि कोशिश की गई थी एक बार ट्रेन वो करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो देहरादून का एक अलग ही आनंद है, उसका तो कोई वो से हृदय में रहता है, बयान करना मुश्किल है। देहरादून की रामलीला देख करके रातों रात आते थे। कोई किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ या कोई किसी किस्म की गुंडागर्दी, कोई गंदगी नहीं थी उस ज़माने में। और पैदल आते थे लड़कियां, यंग लड़कियां, कोई स्कूल कॉलेज जाते, उनके साथ में कभी कोई घटना नहीं हुई। गुरु नानक जी के एक शिष्य जी, ऐसा मान्यता है कि आए थे इधर और उन्होंने यहाँ पर जो है डेरा डाला था। शायद ये जो शब्द है डेरा और देहरा, ये वहाँ से पड़ा होगा। जो हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी थे, कौरव और पांडव के जो राजकुमार लोग थे, उन लोगों की शिक्षा दीक्षा कुछ हद तक यहाँ हुई थी। और वो द्रोण नगरी पहले हुई और उसी द्रोण नगरी धीरे धीरे करते हुए वो देहरादून में परिवर्तित हुआ। वाकई में यहाँ की जो सर्दी है सबसे अलग है, सबसे जुदा है। टप टप टपकती जल की बूंदें सदियों से महादेव का अभिषेक कर रही हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून का एक खास स्थान है। क्यों विशेष है और हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं इस स्थान के बारे में, ये बता रहे हैं इस मंदिर के महंत 108 श्री कृष्ण गिरी जी महाराज। वर्तमान में फिर कलयुग का प्रथम चरण आता है। यह आपको द्वापर की मैं कथा दे रहा हूँ पुराणों के अनुरूप। कलयुग का प्रथम चरण आता है, उसके बाद स्वतः ही धूप जल में परिवर्तन होता है, जो अभी भी आप देखेंगे निरंतर 12 महीने 365 दिन 24 घंटे भगवान के ऊपर स्वयं माँ धरा गंगा जो है अपनी धाराओं से प्रवाह से भगवान का अभिषेक करते हैं। देहरादून ऋषियों की भूमि रहा है, इसको देवभूमि भी कहते हैं, क्योंकि हर किसी जगह का एक प्रवेश द्वार होता है। अगर हम हिमालय की ओर जाते हैं तो प्रवेश द्वार देहरादून भी आता है, अगर हम हरिद्वार की तरफ से जाते हैं तो हरिद्वार आता है। परंतु उत्तराखंड देवभूमि में अगर हम प्रवेश करते हैं तो दोनों नगरी देहरादून से इसका प्रवेश द्वार है। देहरादून की बातें हों और यहाँ की रामलीला का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। आपके स्मरण में क्या कोई किस्सा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रामायण में रामलीला हुआ करती थी। हम लोग रामलीला, आज मेरा ख्याल है वो 100 साल हो गए उसको बनते बनते। इस साल तो कोरोना की वजह से नहीं बनाया लड़कों ने, लेकिन मैं 1958 तक भी लीला में काम करता रहा। लीला बिल्कुल हमारे बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह से हुआ करता था। सारा गीत चौपाई और सब राग रागनियों में संबंधित रहते थे। तो उसमें हमको उसके तो मैं वर्णन नहीं कर सकता कि इतना अच्छा रंगमंच हुआ करता था उस ज़माने में। और सारा गांव उसको इतना लाइक करता, सारा गांव इकट्ठा होता था, बल्कि आसपास के गांव वाले भी देखने आते थे। आपको ताज्जुब होगा कि 9 बजे रामलीला शुरू होती थी, 10 बजे, और सवेरे के 4 बजे तक होती थी। और गांव के लोग मतलब 2 मील का कम से कम भी नहीं तो बैलगाड़ियों के लाइन लगी रहती थी देखने के लिए। और फिर भी वो लोग लीला ख़त्म होती थी और वो लोग अपने अपने बैलगाड़ी ले फिर सवेरे वो अपने खेतों में काम करते। तो इतना क्रेज़ था रामलीला का। और हमको तो बहुत ही सवेरे 4 बजे उठ के चौपाइयाँ याद करनी, शाम को चौपाइयाँ याद करनी, इसको एक्सप्रेशन कैसे करना है उसको याद करना। इस तरह से लीला हमने पूरी लीला को हम लोग 9 दिन में ख़त्म करते थे। इस तरह से हम लोग लीला का क्या कहें, एक से एक लाउड स्पीकर नहीं हुआ करता था उस ज़माने में। इतनी ऊँची आवाज़ में गाना पड़ता था कि किनारे तक सुनाई दे। क्या बहुत अच्छा हुआ उस ज़माने में। आज तो लाउड स्पीकर है, चाहे जो थोड़े से बोलो सुन लेते हैं। उस ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं था। खूब और ऊँची आवाज़ में गाते थे लड़के,
कि वो किनारे तक पहुंचता था। नेपाल और भारत को एक जगह देखना हो तो देहरादून आइए। गोरखा, कुमाऊनी और गढ़वाली कैसे माला में मोतियों जैसे सजे हैं, इन गीतों में महसूस करें। हेर हेर नेपाल सारा कति राम्रो, झिलिमिली कति राम्रो। हेर हेर नेपाल सारा झिलिमिली कति राम्रो। डाना डाना हिटने नानी, सीढ़ी खेत खलिहान को हरियाली, बाल सखाओं संग खिचकिने बानी, माँ गाँव को उठा गाँवले तरुण भई गए, कंचा कांची को सजीलो स्वर लहरी बिरसी गए। जहां एक ओर देहरादून का मौसम खास है, वहीं यहाँ की बारिश भी खास है। कब बरस पड़े कोई नहीं कह सकता। घंटा घर की घड़ी पर आप भरोसा कर सकते हैं, मगर बादलों पर नहीं, न जाने कब आपको भिगो दे। मोमोज और मैगी भी अब नई पहचान बन गए हैं इस शहर की। क्या आप जानते हैं देहरादून वालाओं का शहर है। एक आंकड़े के अनुसार करीब 150 ऐसे स्थान हैं जिनमें वाला शब्द जुड़ा है, जैसे तनु वाला, हर्रा वाला और न जाने कितने वाला। क्या आप भी बता सकते हैं और कौन कौन से वाला है यहाँ? अब देहरादून जो है देहरादून वालों की है, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। ये बिल्कुल बातें ना चरितार्थ होती हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। आपके शहर की भी कोई ऐसी ही कहानी हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगली किसी कहानी में फिर देखेंगे भारत को मेरी नज़र से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा स्टोरी को शेयर भी करें।